देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों जो राजनीति हो रही है उसे समझ पाना वाकई किसी शतरंज के खेल से कम नहीं है। एक तरफ डिप्टी सीएम के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, तमाम तरह के घोटालों के आरोप, गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त चुनाव प्रचार और दिल्ली के एक कॉलेज में फंड की कमी के कारण प्रोफेसर्स की सैलरी में कटौती। मामले भले ही अनेक हैं, लेकिन कहानी लगभग सबकी एक जैसी है। कैसे, वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि आखिर मामला क्या है। दरअसल दिल्ली सरकार की ओर से चलाए जा रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में फंड की कमी की खबर सामने आई है। कॉलेज के पास अपने स्टाफ को देने के लिए पैसे तक नहीं है और इसकी जानकारी खुद कॉलेज के प्रशासन ने दी है। कॉलेज की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के वेतन से 30,000 और एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स के वेतन से 50,000 रुपए रोके जा रहे हैं। ये कटौती जुलाई के वेतन से की गई है। कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल ने नोटिस में कहा कि जैसे ही फंड उपलब्ध होगा वेतन जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब ये भी जान लीजिए कि इस कॉलेज की सारी फंडिंग दिल्ली सरकार की तरफ से होती है और इसकी स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। जिस क्वार्टर में पेमेंट होते हैं तो 1-2 महीने पेमेंट मिलते हैं, फिर 2 महीने के डेफिसिट हो जाते हैं। कभी कभी ये जाके होता है कि 3 महीने 4 महीने का भी डेफिसिट हो रहा है। और ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, 4 साल से लगभग ये प्रॉब्लम चल रहा है। हर टाइम ये लोग बोलते हैं कि हम लोग, कभी बोलते हैं कि फ्रॉडुलेंट एम्प्लॉयज हैं, कभी ऑडिट ऑब्जेक्शंस आए हैं। तो हम तो बोले भी हैं जो ऑडिट करना है कर लीजिए, वो ऑडिट भी कर लिया है। उस ऑडिट क्लियरली दे दे कि क्या प्रॉब्लम रहा है। वो प्रॉब्लम तो कभी नहीं बोले हैं, बट हमें पता है कि सैलरी नहीं मिल रहा है, पेंशन वाले को ठीक टाइम में पेंशन नहीं मिल रहा है। दिल्ली से पहले आम आदमी पार्टी के शासन वाले पंजाब में भी सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलने में 1 सप्ताह की देरी हुई थी। हालांकि उस वक्त वहां के वित्त मंत्री ने इसे एक तकनीकी खामी बताया था, खजाना खाली होने की बातों को अफवाह करार दिया था। लेकिन अब दिल्ली के इस मामले के बाद बीजेपी एक बार फिर से हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि विज्ञापनों और पीआर स्टोरीज पर करोड़ों खर्च करने वाली दिल्ली सरकार के पास शिक्षकों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। विपक्ष ने जैसे ही हमला बोला, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी मैदान में उतर आए और उन्होंने जो दलील दी उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि कॉलेज को फंड दिया जा चुका है। कॉलेज के पास 30 करोड़ की एफडी है, लेकिन वो उन पैसों से टीचर्स को सैलरी नहीं देना चाहता। तो इसका क्या कारण है? भारद्वाज के मुताबिक सरकार ने कॉलेज से खर्च का हिसाब भी मांगा है। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के 28 कॉलेज को दिल्ली सरकार फंड देती है। इन 28 में से 12 कॉलेज को 100% और 16 कॉलेज को आंशिक रूप से दिल्ली सरकार फंड करती है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज 100% दिल्ली सरकार ही फंड करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार दिल्ली सरकार और इन कॉलेजों के बीच में विवाद जारी है, क्योंकि कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत आते हैं, जबकि पैसा दिल्ली सरकार देती है।